प्रिय भक्तों, नमस्कार। हम आपके सामने रवि प्रदोष व्रत के कथा को लेके प्रस्तुत हुए हैं। अगर हमारी कथा आप लोगों को सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक दोहा शुरू करते हैं। आयु बुद्धि आरोग्यता या शिव पूजन विधिवत करो, चाहे संतान दुख हरे या भगवान। आयु बुद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु हमें रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। रवि प्रदोष करने वाले भक्त को के सारे पाप कष्ट संकट सब दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल जो है प्राप्त होते हैं। उसके बाद हमें सभी को चाहिए कि हम रवि प्रदोष व्रत करें और रवि प्रदोष व्रत करने वाले को कथा सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। चलिए फिर कथा को हम शुरू करते हैं। एक ग्राम में एक दीनहीन ब्राह्मण रहता था। वह उसकी पत्नी जो है धर्मनिष्ठ परायण और प्रदोष व्रत करने वाली थी। उसके पास एक पुत्र था। उनका पुत्र जो है एक दिन गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। उसके बाद रास्ते में दुर्भाग्यवश उसे चोरों ने जो है पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम्हारे पिता के पास गुप्त धन कहाँ से आया। तो बालक ने कहा, हम दीनहीन ब्राह्मण हैं, हमारे पास गुप्तहीन धन कहाँ से आया, हमें यह पता नहीं हुआ। तो चोर ने उसके ऊपर तरस खा के उन्हें बालक को छोड़ दिया और वह अपने घर के तरफ चल दिया। उसके बाद घर की तरफ जो है चल दिया। बालक अपनी राह में धीरे धीरे चलता रहा। वह थकाहार होके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उधर से नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उधर पहुँचे। तो उस बालक को चोर समझ के उन्होंने उस ब्राह्मण के बालक को समझकर बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। तो उधर उसकी माता जो है प्रदोष व्रत कर रही थी। तो राजा को स्वप्न में आया कि बालक निर्दोष है। तो वह बालक को बुलाए और बालक की सारी सच्चाई जो है पूछी। तो बालक ने सारी सही बातें कह दी। उसके पास राजा ने सुबह होते ही जो है ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को देखते हुए उन्हें मुस्कुराए और बोले, आपका बेटा निडर है, धन और हिम्मतशाली है। उसके बाद उन्होंने बालक के पिता की दीनहीनता देख के जो है कि राजा ने उन्हें 5 गांव जो है दान में सौंप दिया। इसी तरह ब्राह्मण की जो है सारी दरिद्रता दूर हो गई और रवि प्रदोष व्रत करने वाले के ऊपर शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो जिस तरह उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की दरिद्रता जो है शिव भगवान ने दूर किया है, इसी प्रकार हर भक्त के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहे और सबके घर में धन संपत्ति सुख समृद्धि भरे रहें। इसीलिए दूसरों की भी भगवान सहायता करें। तो ये रही हमारी कथा। तो अगर हमारी कथा आप लोग को सही लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो आप फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।